नमस्ते सभी को। अगर आपकी उम्र 65 साल से ऊपर है या आपके माता पिता इस उम्र में प्रवेश कर रहे हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि जोड़ों का दर्द, नींद की कमी और दिन भर की थकावट क्या होती है। लेकिन चिंता मत कीजिए। हजारों सालों से आयुर्वेद कहता आ रहा है, भोजन ही औषधि है, यानी सही खाना ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आप सही खाएं, संतुलित खाएं, तो शरीर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, बिना किसी दवा के। इस वीडियो में मैं आपके साथ 8 ऐसे आसान खाद्य पदार्थ साझा करूंगा जो बुजुर्गों की सेहत को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये भोजन दर्द कम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और यहां तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव करते हैं। और सबसे शक्तिशाली चीज इस सूची में सबसे आखिर में है, तो कृपया अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज हमेशा अंत में छुपी होती है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में बताइए आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। आप सभी से जुड़ना हमारे लिए एक प्रेरणा है। जब आप 65 की उम्र पार कर लेते हैं, शरीर पहले जैसा नहीं रहता। हड्डियां कमजोर होती हैं, पाचन धीमा हो जाता है और इम्यूनिटी साफ तौर पर घटने लगती है। इसीलिए ज्यादातर लोग दवाओं की ओर भागते हैं, जिगर से लेकर हड्डी तक की दवाइयां खाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, दवा हमेशा स्थायी समाधान नहीं होती। एक समस्या का इलाज करती है तो दूसरी को जन्म देती है। यही कारण है कि आयुर्वेद हमेशा कहता है, सही आहार ही असली स्वास्थ्य की जड़ है। इसलिए आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक यात्रा पर, 8 सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों की ओर, जो हर बुजुर्ग को अपने भोजन में जरूर शामिल करने चाहिए। हर एक चीज सरल है, आम है और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, दूध और दुग्ध उत्पाद। भारतीय संस्कृति में दूध को हमेशा पवित्र और आध्यात्मिक माना गया है कि इसे भगवान को स्नान कराने, मसाला चाय बनाने और खीर पकाने में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके धार्मिक महत्व से कहीं अधिक, दूध बुजुर्गों के लिए सेहत का खजाना है। आयुर्वेद के अनुसार दूध एक सात्विक भोजन है जो शरीर के ऊतकों को पोषण देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। बुढ़ापे में शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है, दूध इन दोनों की पूर्ति करता है। रात को एक गिलास गर्म दूध नींद बेहतर बनाता है और पाचन को भी सुधारता है। दही एक प्राकृतिक प्रोबायोटिक, आंत की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत, आसानी से पच जाता है, खासकर बुजुर्गों के लिए। दूध से बने ये सभी उत्पाद केवल पोषण नहीं, बल्कि भारतीय खान पान की आत्मा है, सदियों से। 7, मेथी, वह कड़वा बीज जो पूरे घर को बचा सकता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हर भारतीय रसोई में एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें पीले भूरे रंग के मेथी दाने रखे होते हैं। ये छोटे लेकिन बेहद ताकतवर होते हैं। आयुर्वेद में मेथी को बहुत प्रभावी औषधि माना गया है। अनबा है, यह ब्लड शुगर कम करता है, जोड़ों के दर्द को घटाता है, जिगर को डिटॉक्स करता है और पाचन को संतुलित रखता है। भारत के कई गांवों में लोग रात को एक चम्मच मेथी पानी में भिगोते हैं और सुबह खाली पेट उसे खाते हैं। हल्की कड़वाहट, लेकिन अंदर से गर्माहट और ताजगी का अनुभव होता है। अगर इसका स्वाद पसंद न हो तो आप इसे शहद या नारियल पानी के साथ ले सकते हैं। यह एक सच्चा उदाहरण है कि कैसे आयुर्वेद सरल चीजों से चमत्कार करता है। न दवा, न मशीन, बस प्रकृति और समझ। शैक्स आंवला, आयुर्वेद का हरा रत्न। उत्तर भारत में जब ठंड आती है तो सड़क किनारे ठेलों पर हरे खट्टे आंवले बिकते दिखाई देते हैं। माएं उन्हें नमक, हल्दी और शहद के साथ मिलाकर चटनी या मुरब्बा बनाती हैं। आंवला एक रसायन है, यानी कायाकल्प करने वाला फल। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है, लिवर को साफ करता है, आंखों, बालों, त्वचा और पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। बुजुर्गों के लिए हर सुबह एक चम्मच आंवला मुरब्बा या आंवला पाउडर गर्म पानी में मिलाकर पीना या ताजा रस में नींबू मिलाकर पीना शरीर में ताजगी और पाचन की शक्ति लाता है।
आंवला कोई महंगा सुपरफूड नहीं, यह प्रकृति का उपहार है जो सदियों से हर भारतीय रसोई में मौजूद रहा है। चाय, सत्तू और रागी। आम आदमी की शक्ति। भारत में जो सबसे सेहतमंद चीजें हैं वो महंगी नहीं होती, बल्कि गांवों की मिट्टी में पली बढ़ी होती हैं। सत्तू, भुना हुआ चना पाउडर, ये किसानों की ऊर्जा कहलाता है। नमक, नींबू और पानी के साथ पीने पर यह शरीर को ठंडक, प्रोटीन और फाइबर देता है। रागी, दक्षिण भारत का अनाज, दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम देता है। यह हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। सत्तू और रागी पचाने में आसान होते हैं, ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते और मौसम के अनुसार शरीर को संतुलन में रखते हैं। इनका उपयोग आप सत्तू शरबत या दूध में पकाए गए रागी दलिया में केला और मेवे डालकर कर सकते हैं। खेती है। शाही 12, घी। यादों की खुशबू। अगर आपने किसी भारतीय घर में भोजन किया है तो एक दृश्य जरूर देखा होगा। माँ या दादी चावल पर एक चम्मच घी डालती हैं। उस महक में कुछ तो खास होता है, जैसे बचपन की गोद। आयुर्वेद में घी को अमृत कहा गया है। यह मस्तिष्क, पाचन, जोड़ और त्वचा के लिए वरदान दान है। घी वसा नहीं, आत्मा है खाने की। बुजुर्गों के लिए घी पाचन सुधारता है, कब्ज दूर करता है और विटामिन A, D, E, K को शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। देसी गाय का घी सबसे उत्तम है। गर्म चावल पर डालिए, दलिया में मिलाइए या सब्जी में पकाइए। यह स्वाद और स्वास्थ्य दोनों देता है। 3, सूखे मेवे और बीज, मस्तिष्क का भोजन। बचपन में दादी सुबह सुबह भीगे हुए बादाम देती थीं। दिमाग तेज होगा, वो कहती थीं, और आज पता चलता है वो सही थी। आयुर्वेद में बादाम, अखरोट, सूरजमुखी, चिया और अलसी के बीज मेध्य यानी मस्तिष्क को पोषण देने वाले माने जाते हैं। ये ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स से भरपूर होते हैं। ये याददाश्त, ब्लड प्रेशर, दिल और नींद सबके लिए फायदेमंद है। रोज 5 भीगे बादाम, 2 अखरोट सुबह खाली पेट और 1 चम्मच बीज अपने नाश्ते या सलाद में डालना। छोटा कदम लेकिन बहुत बड़ा लाभ। मत्यु, मौसमी सब्जियां और फल प्रकृति की फुसफुसाहट भारतीय संस्कृति सिखाती है। ऋतुचर्या यानी मौसम के अनुसार खाना। गर्मी में ठंडी सब्जियां, पालक, लौकी, खीरा। सर्दी में गर्म सब्जियां, मेथी, गाजर, सरसों। फल भी वही जो मौसम दे। बुजुर्गों के लिए यह नियम बहुत जरूरी है। गलत मौसम में खाना खाने से पाचन खराब, गैस और सर्दी जुकाम हो सकता है। हर दिन 1 कटोरी सब्जी और 2 मौसमी फल पर्याप्त हैं। साधारण स्वच्छ समय पर यही नियम है। प्रकृति जानती है हमें क्या चाहिए, बस जरूरत है उसे सुनने की। 1, हल्दी और अदरक। भारतीय रसोई की जादुई जोड़ी। हर भारतीय रसोई में 2 चीजें जरूर होती हैं, हल्दी और अदरक। ये केवल मसाले नहीं, दवा हैं। आयुर्वेद में हल्दी को हरिद्रा कहा गया है, जिसमें करक्यूमिन होता है, एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी। यह जोड़ दर्द, सूजन, इम्यूनिटी और पाचन के लिए उपयोगी है। अदरक या अदरक पाचन की अग्नि है, उल्टी, गैस, ठंडक सबका समाधान। हर सुबह हल्दी शहद पानी या अदरक अजवाइन नींबू की चाय। एक सरल आदत, एक बड़ा बदलाव। ये सस्ते, घरेलू और असरदार उपाय हैं जो शरीर को खुद से ठीक करना सिखाते हैं। एक सच्ची कहानी। गोपाल जी, जयपुर में मेरे एक मित्र के दादा। गोपाल जी आज 80 से ज्यादा उम्र के हैं। 10 साल पहले घुटने का ऑपरेशन सुझाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मेथी का पानी पीना शुरू किया, दोपहर को घी वाला चावल, शाम को सत्तू शरबत और रात को हल्दी दूध। 6 महीने बाद बिना दवा वो बेहतर चलने लगे, अच्छी नींद आने लगी और दर्द की गोलियां बंद कर दी। अब हर सुबह वो बगीचे में टहलते हैं, रेडियो लेकर, भजन सुनते हुए। वो कहते हैं दवा जरूरी है, लेकिन जीवन शैली और भी जरूरी है। आज हमने सीखा 8 सरल खाद्य पदार्थ,
8 आयुर्वेदिक औषधियां, 8 जीवन के सूत्र। दूध, मेथी, आंवला, सत्तू, घी, मेवे, सब्जियां और मसाले, ये महंगे नहीं लेकिन अनमोल हैं। अगर आप सिकतार ब्रश प्लस हैं या आपके माता पिता इस उम्र में हैं, तो आज से बस एक आदत बदलें, धीरे धीरे, रोज थोड़ी थोड़ी। स्वास्थ्य उधार नहीं लिया जा सकता, पर हर दिन थोड़ा थोड़ा बोया जा सकता है, जैसे गोपाल जी ने किया। दुनिया बदलना नहीं है, बस अपना खाना और देखभाल का तरीका बदलना है। अंत में मैं सभी वरिष्ठ नागरिकों को दिल से शुभकामनाएं देता हूं। आपका शरीर हल्का रहे, जोड़ मजबूत रहें, नींद गहरी हो, मन शांत रहे और बुद्धि उज्ज्वल। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें और जरूर लिखें जय श्री कृष्णा, ताकि मुझे पता चले कि आपने यहां तक देखा। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम फिर से साथ मिलकर चलेंगे स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन और पूर्ण जीवन की ओर।